गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो है जिसका नाम था प्रार्थना। तो मैंने इस कविता को आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आपको समझ में भी आ गई होगी। जिसको भी ना समझ में आए तो ये वीडियो फिर से देखिएगा कल वाली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। इस प्रार्थना में बताया गया था ना सुबह के बारे में, कि सुबह जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से क्या मांगते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, कि भगवान हमें आशीर्वाद दे, हमें अच्छी रास्ते पे ले जाए, अच्छे रास्ते पे ले जाए, बुराइयों से दूर रखे ना। इसके शब्द अर्थ आपने कर लिए होंगे। ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी, आप नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नीचे, बच्चे ईश्वर से कौन सा वरदान मांग रहे हैं। तो आपने पढ़ा था बच्चे ईश्वर से कौन सा वरदान मांग रहे हैं। सदा हंसते गाते रहें और गुरुजनों का आशीर्वाद पाते रहें। बच्चे ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं। ठीक है, सदा हंसते गाते रहें और गुरुजनों का आशीर्वाद पाते रहें। फिर ये नेक्स्ट है, कोई दीन दिखने पर हमें क्या करना चाहिए। कोई दीन मतलब क्या होता है, बताया था ना। दीन मतलब कौन होते हैं, गरीब। दीन दिखने पर हमें क्या करना चाहिए। दीन दुखी व्यक्ति दिखने पर हमें उनकी सेवा और सहायता करनी चाहिए। अब इसमें आप कहोगे कि सेवा और सहायता दो वर्ड क्यों है। सेवा यानी कि अगर वो परेशान है, जैसे कि कोई रास्ता पार नहीं कर पा रहा है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई बूढ़ा है या किसी को कुछ हो गया है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। और सहायता मतलब उसे हर तरीके की सहायता देनी चाहिए। वो गरीब है तो हमें पैसे देने चाहिए, खाना नहीं है तो खाना देना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। फिर हमें कैसे मार्ग पर चलना चाहिए, तो सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हमें कैसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया ना, हमें दीन दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। फिर ये दिया है वाक्य बनाइए। वाक्य मतलब शब्द से हमें वाक्य बनाना है। ये एक वर्ड दिया है, शब्द दिया है वरदान। तो वरदान किसको कहते हैं, भगवान से हम वरदान ही तो मांग रहे थे। तो इसका सेंटेंस बनाइए, प्रकृति ईश्वर का वरदान है। प्रकृति यानी कि जो ये सारा हरा भरा है, ये सब कुछ हमें दिया है। सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये किसने दिया है हमें, ईश्वर ने। तो ये ईश्वर का क्या है, वरदान है। ठीक है, ईश्वर का गिफ्ट है हमें। हृदय, हमें हृदय से गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आप कोई और भी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर है प्रेम, सबसे प्रेम करो या हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। फिर है लास्ट, बुराई, हमें अपनी बुराइयां दूर करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। फिर एक कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये जो कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, सबका सदा भला करें हम। यहाँ क्या आएगा, भला। सत्य मार्ग पर सदा चले हम। यहाँ सत्य मार्ग फिल कर लीजिएगा बेटा। ये जहाँ कोई भी दीन दिखे तब मानव सेवा से नहीं टले हम। मानव सेवा यानी कि हम इंसान को भगवान ने अगर हमें दो हाथ, दो पैर और मुंह, आँख दी है तो सेवा करने के लिए ही दिया है। भगवान ने हमें ये सब क्यों दिया है, क्योंकि हम दूसरों की सहायता करें। ठीक है। फिर ये दिया है, पंक्ति के सही अर्थ के सामने टिक लगाइए। जैसे दुर्गुण सारे दूर हो जाते। अब इसका सही अर्थ है इसमें से, हमारे सभी गुण दूर हो जाते हैं, हमारी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं, हमारी कुछ बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो मैंने बताया था दुर्गुण का मतलब होता है बुराइयां, तो हमारी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। इस पे टिक लगा लीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज खोलिए बेटा, पेज नंबर 12। फिर दिया है
ज्योत प्रेम की जलाए रखना। अब इसका अर्थ होता है सुख दुख दोनों में प्रेम का प्रकाश बनाए रखना। क्या होता है? सुख दुख दोनों में प्रेम का प्रकाश बनाए रखना। यहाँ राइट लगा दीजिए। और ये दोनों गलत है। केवल सुख में प्रेम का प्रकाश बनाए रखना, केवल दुख में प्रेम का प्रकाश बनाए रखना, ये तो गलत है ना। फिर ये नीचे दिया है, देखिए र की मात्रा समझाई गई है यहाँ पर। र का अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। आप इसे समझें और र का सही प्रयोग करें। अब जैसे कि ये वाला र देखिए प्रेम में लगा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लगाते हैं क्रम प्रयास। देखिए क्रम और प्रयास इस तरीके से लगा लीजिए र। फिर है जो ये ऊपर जो लगता है मार्ग, ग में ऊपर लगा है ना, इससे कर्म कार्य, ठीक है। फिर ये नीचे लगा है ड्रम, ऐसे ही ट्रक राष्ट्र, ठीक है। र के विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है। जैसे जब स्वर रहित होता है तब आगे आने वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में लगता है, और जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद, स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो वह उस व्यंजन के नीचे मात्रा के रूप में होता है, ठीक है। गोल गुंडी वाले व्यंजन स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है स्वर इसमें नहीं है तो स्वर के बिना हलंत लगा के इस तरीके से हम लिखते हैं ये गोल गुंडी वाले, ठीक है। री स्वर मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। री क्या होता है? स्वर मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। ये नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। जैसे दीन दुखी, भोले भाले, लोभ लालच, हंसते गाते। फिर दिए गए शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान पर लिखिए। जैसे कि ये दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हमें खाली स्थान पे लिखने हैं। अभिशाप का क्या हुआ? वरदान। गुण का दुर्गुण, सत्य असत्य, अच्छाई बुराई, गुरु शिष्य, ठीक है। हमें यहाँ फिल कर देना है। हम ईश्वर से वरदान मांगते हैं, हमारे सभी दुर्गुण दूर हो जाते हैं, हम कभी असत्य मार्ग पर ना चले, हमें बुराइयों से दूर रखना, सभी शिष्य आज्ञाकारी हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। अब ये जो कहानी है ये दिए गए शब्दों से पूरी करनी है। जैसे गौरव रास्ते पे जा रहा है, रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, उसने देखा कि सड़क पार नहीं कर पा रहा है, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था सड़क पार नहीं कर पा रहा है। उसने बाबा का हाथ पकड़ा, उसने बाबा को सड़क पार करवा दी, बाबा ने उसे धन्यवाद दिया, ठीक है। फिर है आप ईश्वर से क्या क्या मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ये वाले भी लिख सकते हैं जो मैं लिखा रही हूँ। हम सत्य के रास्ते पर चलें, ईश्वर से हम यही तो मांगते हैं, सभी का सम्मान करें, हमारे अंदर की सभी बुराइयाँ दूर हो जाएं, ठीक है। फिर नीचे दिया है अच्छा बालक बनने के लिए क्या करना चाहिए। अपने मन के विचार लिखिए। आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं बता दे रही हूँ, सभी का सम्मान करना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। मैंने तो ये लिखे हैं। अब आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। और ये आप इस तरीके से बुक फिल कर लेंगे और नोटबुक में बहुत ही सुंदर सुंदर वर्क करेंगे, ठीक है। ये तो कब क्या पहनते हैं ये तो आप अपने आप कर सकते हैं। थर्ड में आ गए हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपकी इसकी PDF डाल दूँगी, आपको वर्क इस तरीके से करना है, ठीक है। सुंदर सुंदर राइटिंग में देखिए, मैं ये जो वर्क डालूँगी वही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। जो मैं डालूँ बस वही करना, बाकी का बुक में फिल करना है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हम बुक से पेपर बनाते हैं और बुक का हम सारा दे सकते हैं। तो ये मत सोचना कि जितना मैंने नोटबुक में कराया उतना ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आप बुक से तैयारी करेंगे। नोटबुक में हम जितना करा रहे हैं केवल उतना करते जाइए। जैसे ये शब्द अर्थ लिखने हैं, आशीष का आशीर्वाद, कृपा का दया, दुर्गुण का बुराइयाँ, सत्य मार्ग सच्चा रास्ता, दीन गरीब हृदय दिल, ज्योत मीन्स प्रकाश। फिर ये क्वेश्चन आंसर जो अभी मैंने कराए हैं इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अंडरलाइन स्केच से करते जाएंगे स्केचिंग, ठीक है। फिर ये देखिए, ये आपको करने हैं सही शब्दों के जोड़े बनाइए। दीन दुखी, भोले भाले, लोभ लालच, हंसते गाते। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान पर लिखिए। ये मैंने अभी करवाया है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। बस आपको नोटबुक में इतना ही वर्क करना है, ठीक है। लेकिन राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी लिखेंगे और इंडेक्स में फिल करते जाएंगे। जो भी चैप्टर करेंगे इंडेक्स में फिल करते जाएंगे। ये नहीं कि 2-3 चैप्टर का इकट्ठा हो जाए काम तब आप करें, नहीं, आप जितना कराया जा रहा है उतना करते जाइए, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव वीडियो जब हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको ये चैप्टर ना समझ में आया हो या कुछ बुक के अंदर ऐसा है जो आपने फिल किया और आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ओके।